What's up guys? I hope you guys are doing good. Today day 4. आज मैं हिट करूँगा बैक एंड बट उससे पहले मैं थोड़ी सी वॉक लेके आऊँगा. आई एम गोना बर्न सम कैलोरीज. मैं 10 मिनट थोड़ी रनिंग करूँगा एंड आई विल डू सम स्किपिंग. सो ओवरऑल आई एम गोना बर्न सम कैलोरीज एंड आफ्टर दैट आई एम गोना हिट माई बैक वर्कआउट. एंड बाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखे हैं यार. छी छी, किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखा हुआ है यार. चलो छोड़ो. पर कैलोरी बर्न करने से पहले मैं जाऊंगा, सबसे पहले कॉफ़ी पीऊँगा. ब्लैक कॉफ़ी. आई वुड प्रेफर ब्लैक कॉफ़ी. आप ही पिए बिना शुगर बिना मिल्क के. एंड स्टार्ट योर कार्डियो वर्कआउट और इट विल हेल्प यू टू बर्न द फैट. सो मीट यू इन द ग्राउंड में जा रहा हूँ. ग्राउंड नहीं, पार्क में जा रहा हूँ. सो सी यू देयर. सो गाइस, कॉफ़ी गेटिंग रेडी. कुछ नहीं करना, सिर्फ नॉर्मल पानी लेना, उसमें कॉफ़ी पाउडर डालना है. दैट्स इट. इतनी कड़वी, वाह. ओह गॉड. सो लेट्स गो गाइस. व्हाट्स अप गाइस. आ गया हूँ मैं पार्क में एंड ये है मेरा सामान जो मैं लेके आया हूँ. एक स्किपिंग और एक रेजिस्टेंस बैंड. और पार्क में अभी आप देख सकते हैं कोई भी नहीं है. तो व्हाट आई एम गोना डू इज़, मैं सबसे पहले वॉकिंग करूँगा बिकॉज़ मैंने एक चैलेंज लिया है दैट इज़ 10,000 स्टेप्स पर डे. तो आई विल ट्राई टू डू 5,000 स्टेप्स टुडे. अभी मतलब शाम को बाकी करूँगा. रात मतलब खाना खाने के बाद 5,000 स्टेप्स तब चलूँगा और 5,000 स्टेप्स अभी चलूँगा. एंड मास्क ज़रूर पहन के आना बाहर निकल रहे हो तो लोग कई कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि आपने मास्क क्यों पहना है. तो दैट्स वाई यू हैव टू बी सेफ. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. मैंने थोड़ा मास्क अभी उतार दिया है बिकॉज थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रहा था सांस लेने में. एंड बात करें यार ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में या अपने बारे में, तो आई हैव नेवर बीन दिस वर्स. मतलब कभी मेरी इतनी वर्स फिजिक कभी नहीं थी. एंड आई एम रियली अशेम्ड ऑफ दैट. दैट्स व्हाई आई एम रेडी टू गो एक्स्ट्रा माइल्स. आई एम रेडी टू वर्क इवन हार्डर बिकॉज इट्स बिन around 5 to 6 years I have been training. और उससे पहले I was in athletics. मतलब शुरू से from being kid I was into sports and into field track and running. सच बहुत स्पोर्ट्स में था. तो I have never been this worse. मतलब इतना फैट कभी accumulate नहीं हुआ, कभी आउट ऑफ ट्रैक फिजिक कभी नहीं गई थी. एंड नेक्स्ट थिंग इज़ दिस, आई एम अ रियली मोटिवेटेड पर्सन. मतलब शुरू से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड था. तो कभी ऐसा एक फिज़िक ही ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा ऐसा फील होता था कि आई एम वर्थ समथिंग, या फिर पीपल नो मी बिकॉज ऑफ दिस. एंड इफ़ यू आर मोटिवेटेड, इफ़ यू आर अ मोटिवेटेड पर्सन, तो आप ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश करते हो, ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हो. तो अगर आप खुद ही आउट ऑफ ट्रैक हो गए, अगर आप खुद ही अच्छी फिजिक नहीं होगी आपकी, दैट इज़ व्हाट आई स्टैंड फॉर, तो मैं कैसे इंस्पायर कर पाऊँगा. सो दैट्स व्हाई. एंड नेक्स्ट थिंग व्हाई आई वाज इन दिस बैड शेप, बिकॉज मैंने लास्ट ईयर बल्क करना स्टार्ट किया जस्ट टू नो दैट हाउ बल्किंग फील्स, बिकॉज आई वाज स्टक एट माई वेट. एंड उससे भी पहले 2-3 महीने पहले आई वाज नॉट रेगुलर. तो इस वजह से आई स्टार्टेड बल्किंग. इट्स बिन एन ईयर मैं रेगुलर नहीं हूँ और मेरी बल्किंग भी सही नहीं गई. आई वॉज ईटिंग एंड आई वॉज नॉट वर्किंग दैट हार्ड. मतलब मेरे को इट वॉज एन एक्सपेरिमेंट बिकॉज आई डोंट हैव एनी कोच और कोई पता भी नहीं है मेरे को. मैं खुद ही अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करता हूँ एंड खुद ही देखता हूँ. तो मैंने वो किया. तो आई गेंड अराउंड 14 to 15 kgs इन अ मैटर ऑफ 3 or 4 months. बट
मेरे को पता नहीं था कि वो सारा मेरा फैट में जा रहा है। तो अभी दैट आफ्टर दैट आई स्टार्टेड लूजिंग, मैंने देखा कि अब मैं लूज़ करूँगा एंड आई विल ट्राई टू सस्टेन एज मच मसल एज आई कैन। तो वो चीज़ हुई नहीं, मतलब हो रही थी बट इट्स टेकिंग लॉन्ग टाइम। एंड साथ में कोरोना भी आ गया एंड लॉकडाउन हो गया, तो जिम भी बंद हो गए। सो होम वर्कआउट तो साइकोलॉजी सारी मेरी चेंज हो गई, थिंग्स चेंज्ड। तो इट्स अराउंड फॉर, देखो एक बॉडी बिल्डर के लिए ना एक फिज़िक ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, और एक जिम सबसे सबसे जैसे वो जिम को पूछता है, तो अगर उससे ये चीज़ छीन लो ना तो उसका माइंड और बॉडी मतलब सब चीज़ ख़राब हो जाएगी, सब सिस्टम हिल जाएगा उसका। तो फॉर ऐसी केस में मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही, मेरे को कुछ पता नहीं लग रहा था हाउ टू मैच एंड हाउ टू कोप। तो इट्स बिन 7 to 8 months अराउंड, तो मेरी बैड शेप है और मैं 3-4 महीने पहले से ही कंसिस्टेंट नहीं था। सो इट्स बिन एन ईयर मैं बहुत आउट ऑफ ट्रैक हूँ। और दिस इज़ व्हाट आई स्टैंड फॉर, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव दैट इज़ द ओनली पोटेंशियल आई हैव एंड आई एम ओनली बेस्ट इन दिस थिंग। तो अगर मैं आई एम रियली मोटिवेटेड पर्सन एज यू ऑल नो, तो मैं जब किसी चीज़ के लिए अच्छा ही, मैं यहाँ पे अच्छा नहीं हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया। तो दैट्स वाई आई थॉट दैट इट्स टाइम टू डू इट, इट्स टाइम। कुछ भी हो, कुछ भी, वट एवर द केस, कुछ भी हो, लॉकडाउन खुले ना खुले, आई एम गोइंग टू चेंज। तो दैट्स वाई आई एम रेडी टू डू इट। एंड आपके साथ भी ऐसा होता होगा, मे बी आपके साथ भी ऐसा, आपको भी अपनी बॉडी को देख के ऐसा शेम फील होता होगा, या आपको भी लगता होगा कि यार शीशे में देखते हो कि क्यों ऐसा हूँ, क्यों मेरी पर्सनालिटी इतनी सही नहीं है। द सेम वे आई फेल्ट, द सेम वे। मैं कभी ऐसा फील नहीं किया था लाइफ में, कभी भी नहीं ऐसा फील किया था, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज इनटू स्पोर्ट्स, और हमेशा इस चीज़ में इंडल्ज रहता था। एंड आई नो दिस इफ़ेक्ट्स यू साइकोलॉजिकली, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो इस वजह से टेक इट एज एन एडवांटेज, टेक इट एज मतलब रीज़न कि आपको बॉडी को चेंज करना है, यू हैव अ रीज़न। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हार्ड, मेरे लिए भी बहुत हार्ड है, लेकिन वो चीज़ वर्थ नहीं होती अगर वो हार्ड नहीं है, तो मज़ा तभी आता है। तो लेट्स टेक दिस चैलेंज एंड लेट्स वर्क हार्ड ऑन आवर फिज़िक एंड आई एम गोइंग टू प्रोवाइड, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के लिए बस इतना ही बोलना, अब बाकी मैं वर्कआउट करूँगा, आप देखिएगा। एंड ऐसे ही और भी ज़्यादा व्लॉग्स लाते रहूँगा। मेरा हाथ बहुत ज़्यादा थक चुका है, आए कैमरा पकड़ के। चलो ठीक है भाई, बाय गाइस। मैं मतलब सबसे पहले जैसे मैंने 10,000 स्टेप्स लेने हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने 2500 वॉकिंग की और उसके बाद मैं रनिंग करूँगा। सो लेट्स सी मैं कितने स्टेप्स ले पाता हूँ टोटल। ज़्यादा भी हो जाए कोई बात नहीं, बट मेन कंसर्न इज़ वी हैव टू बर्न कैलोरीज, और ज़्यादा भी कैलोरी बर्न नहीं करनी क्योंकि हम मसल गेनिंग कर रहे हैं, तो हमारी मसल गेनिंग सैक्रिफाइस ना हो। तो जस्ट हमने कुछ एक्स्ट्रा ऐसे खाया हो जो फैट में कन्वर्ट ना हो जाए, इस वजह से हम कैलोरीज बर्न करते हैं। तो मेरा एम 10,000 है, तो देखते हैं कितना रनिंग करके हम करवाते हैं। ओके, टेक केयर। सो गाइस, रनिंग के बाद मैं करूँगा पुलअप्स, इसलिए मैं आया हूँ पार्क में। मेन कंसर्न तो मेरा यही था, और क्योंकि मेरे घर में कोई पुलअप जैसी कोई जगह नहीं है। अगर आपके घर में है पुलअप्स करने के लिए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी चीज़ है। और पुलअप बार ख़रीदने के लिए मेरे पास इतना पैसा नहीं था, इतना बजट नहीं है। तो अगर मेरे घर के पास में पार्क है तो वाई शुड आई स्पेंड मनी ऑन, मतलब ऐसे नेसेसरी स्पेंड करने के लिए मेरा शौक़ नहीं है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे पुलअप करूँगा। ये है पुलअप बार, यहाँ पे आराम से यहाँ पे करूँगा मैं। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। अभी मैंने 3 किलोमीटर रनिंग की एंड इट वाज अराउंड 20 मिनट रनिंग एंड इट वाज अराउंड 6,000 स्टेप्स। ज़्यादा नहीं कर पाया क्योंकि कोई बात नहीं, 10,000 करने हैं, 4,000 स्टेप्स मैं रात को कर लूँगा। एंड अब मैं, क्योंकि
ज़्यादा एनर्जी में वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे को वर्कआउट करना है। सो उसके चक्कर में ज़्यादा ना हो, तो थोड़ी सी कैलोरी बर्न हो गई, इट वाज गुड। अब मैं वर्कआउट करूँगा हाई इंटेंसिटी बैक वर्कआउट, और सबसे पहले अभी मैं पुलअप लगा के एंड आई गो बैक टू माई होम एंड आई डू माई रेगुलर जो मेरे पास वेट्स पड़े हैं उसके साथ करूँगा मैं बैक वर्कआउट। ओके, सो लेट्स बिगिन। You can see my physique. It's not so pleasing. इतनी अच्छी नहीं है. I have fat. I have chest gap. यहाँ पर my chest is not that aesthetic. Bicep में gap है.
Okay, yeah, not so good, not genetically gifted, but the thing is, this is the journey, and I'm in the beginning. और जब मैं I assure you मैं कहीं पर ज़रूर पहुंचूंगा, and when I will reach there, तो आप मेरे को देखेंगे कि अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उस समय मेरे पास I would have worked hard for it, और अर्न किया होगा मैंने. So this is, I'm recording my journey. I'm new to it. बस यही बोलना था. बाकी मेरी फिजिक देख लो. Lot of work to be done, and I'm going to do it. So guys, मैंने मेजर वर्कआउट कर लिया है. मेरे पास और कुछ इक्विपमेंट है नहीं, रोइंग के लिए कुछ नहीं है. पुलअप में लगाया था, तो मेजर वर्कआउट हो चुका है. एंड दैट्स इट. आई एम वाइंडिंग दिस वर्कआउट. नेक्स्ट वर्कआउट में जब मैं नेक्स्ट टाइम बैक का वर्कआउट करूंगा, तो आई विल ट्राई टू इंक्लूड मोर एक्सरसाइजेस. ओके, सो डे 4 डन. आई एम गोना टेक माय प्रोटीन शेक एंड लव यू गाइस. आपको पता ही है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, सपोर्ट करना है गाइस. सो लव यू ऑल.